मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की चतुर्दशी है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि की शुरुआत भी आज 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर बाद 3:52 पर होगी। ऐसे में देश के ज्यादातर राज्यों में दिवाली का पर्व आज ही मनाया जाएगा। आप सभी भाइयों, मित्रों और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आपको हर कामयाबी मिले जो आप चाहते हैं, सुख शांति और समृद्धि प्रदान हो। दिल से हैप्पी दिवाली 2024। और वैसे आपको यह भी बता दूं, कल 1 नवंबर को भी देश के कई हिस्सों में दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन है। इस वजह से देश के कई हिस्सों में और राजस्थान के भी कई जिलों में दीपावली 1 नवंबर को भी मनाई जाएगी। उनको भी दीपावली की एडवांस शुभकामनाएं। अच्छा देखिए, अगर आप आज 31 अक्टूबर को दिवाली मना रहे हैं तो लक्ष्मी पूजा का भी शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, शाम 6:45 से रात 8:30 बजे तक आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। यह सबसे शुभ समय माना जा रहा है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। आज बड़ा दिन है तो शुरुआत भी बड़ी और काम की खबरों से करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस दिवाली पर अगर आपके पास कोई अनजाना लिंक आता है जिसमें आपको किसी लॉटरी या मुफ्त सोना जीतने जैसी बातें कही गई है, तो जरा ठहरिए और ऐसे लिंक पर क्लिक करने से बचे। जालसाज ऐसे लिंक आपको ठगने के लिए भेजते हैं और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है और आपके बैंक खाते से पैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अगर कोई आपके पास मैसेज में लिंक आता है तो उसकी पूरी जांच करें, वरना ठगी हो सकती है। वहीं देखिए, दीपावली के मौके पर कई तरह के ऑफर्स चलते हैं जिसमें कैशबैक से लेकर अन्य चीजें जीतने की बात कही जाती है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज या फिर आपके पास कोई ईमेल आता है या कोई फोन आता है तो ऐसे में इन ऑफर्स पर विश्वास करने से पहले अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी शेयर करने से बचे। पहले आप इनकी पूरी जांच कर ले, वरना आपके साथ ठगी हो सकती है। दरअसल दिवाली का फायदा उठाकर जालसाज लोगों को बैंक अधिकारी बनकर या किसी लुभावनी ऑफर्स को लेकर भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको अपनी मीठी बातों में फंसाकर आपको ठग सकते हैं। इसीलिए ऐसी किसी भी कॉल से बचकर रहे और अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी शेयर न करें। सबसे बड़ी बात तो यह है, दिवाली के मौके पर अगर आपके पास कोई फ्री का लालच देकर लिंक भेजता है तो उस पर क्लिक करने से बचे। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। देश भर में इस बार अयोध्या की दिवाली काफी खास है। रामनगरी अयोध्या दिवाली से एक दिन पहले दियों से जगमग हो गई। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए जलाए गए। इसके साथ ही यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। सीएम योगी ने राम मंदिर में पहला दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से पहुंचे योगी ने उनका स्वागत किया। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ ने जवानों के संग असम में दिवाली मनाई। LOC अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मिठाइयां बांटी, पटाखे जलाए। एयर चीफ मार्शल जम्मू कश्मीर दिवाली मनाने पहुंचे। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस को अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के युवा मोर्चा विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे लॉरेंस के खिलाफ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि NIA सहित कई राज्यों की पुलिस से जाँच कर रही है, लेकिन समाज ने लॉरेंस को अध्यक्ष पद से मनोनीत किया है। इसका फैसला 20 अक्टूबर को पंजाब के अबोहर स्थित बिश्नोई मंदिर में हुई मीटिंग में लिया गया। वैसे आपको बता दूं, लॉरेंस इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। 1 नवंबर को सरकारी कार्यालयों में राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर CMO स्तर पर निर्णय हुआ है। दरअसल सरकारी कैलेंडर में 31 अक्टूबर का राजकीय अवकाश है, 1 नवंबर को कार्य दिवस है और फिर 2 और 3 नवंबर को अवकाश है। ऐसे में सैंडविच डे होने के चलते 1 नवंबर के राजकीय अवकाश की मांग की थी और अब सरकारी कर्मचारियों की मांग को देखते हुए 1 नवंबर को सरकारी कार्यालयों में राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दीपावली से पहले युवा बेरोजगारों को भर्ती विज्ञप्तियों का तोहफा दिया है। बुधवार को बोर्ड ने 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक होने वाली पशु परिचर भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की है। इसके साथ ही 16 से 20 नवंबर तक होने वाले कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाओं का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। CM भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके
उन्हें प्रदेश वासियों की ओर से दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए देशवासियों की खुशहाली की कामना भी की। बताया जा रहा है कि इस मौके पर सीएम शर्मा ने पीएम मोदी को प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का भी फीडबैक दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। धनतेरस के दिन सिक्कर के लक्ष्मणगढ़ में जो बड़ा हादसा हुआ था उसमें अब लापरवाही की बात सामने आई है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लक्ष्मणगढ़ के आसपास के लोगों ने बुधवार को सालासर से नवलगढ़ रूट पर सरकारी बसें चलाने और प्राइवेट बसों की मनमानी रोकने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि प्राइवेट बसों में सवारी लेने की होड़ होती है, इसीलिए हादसे होते हैं। यह हादसा भी इसी वजह से हुआ। इधर देर रात सिक्कर से जयपुर रेफर हुई एक महिला की भी मौत हो गई। इस हादसे में अब तक ड्राइवर समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी क्लासों में जल्द ही गौमाता को लेकर नया चैप्टर शामिल किया जा सकता है। वहीं हर उम्र के स्कूल स्टूडेंट को भी गौमाता से संबंधित वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि गौ माता जीते हुए भी हम पर उपकार करती है और मरने के बाद भी हम पर उपकार करती है। गौ माता श्रेष्ठ है, इसीलिए इन्हें बचाने और उनके सम्मान के लिए हमें काम करना होगा। एक और बड़ी खबर, दीपावली से पहले सोने की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को सोने की कीमत शिखर पर पहुंच गई, जिसके बाद जयपुर सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 82,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत में भी 900 रुपए का उछाल आया है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 82,000 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना प्रति 10 ग्राम 76,900 रुपए पहुंच गया। वहीं 18 कैरेट सोना भी 63,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत भी 1,01,400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, भूखे प्यासे जंगलों के जानवर अब शहरों की तरफ रुख करने लगे हैं। उदयपुर में तो एक के बाद एक पैंथर ने 10 लोगों को कच्चा चबा गया था। बाद में उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए थे। उसके बाद धौलपुर में भी पैंथर ने दस्तक दी थी। अब नागौर में भी तेंदुआ नजर आया है। नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र में एक तेंदुए की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। रात के अंधेरे में घूमते इस तेंदुए की झलक सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसके बाद वन विभाग ने तुरंत हरकत में आते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान में पश्चिमी हवा का प्रभाव अब भी जोधपुर बीकानेर संभाग के जिलों में है। बुधवार को भी राज्य के कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक दर्ज हुआ। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान इसी तरह का रहने की संभावना जताई है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर, 31 अक्टूबर को दिवाली के दूसरे दिन नवम्बर का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में 1 नवम्बर से नए नियम लागू होने वाले हैं और इन नए नियमों का सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव ऊपर नीचे होंगे। वहीं 1 नवंबर से एक बड़ा बदलाव होने वाला है। हालांकि यह आम लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब रेल यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए 120 दिन का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अब यात्रा करने से महज 60 दिन पहले ही आप अपनी यात्रा का टिकट बुकिंग करवा सकेंगे। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने डीएमटी यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के नियमों में भी बदलाव किया। नए नियम के तहत मनी ट्रांसफर करने वाले बैंकों को नकद भुगतान सेवाओं के लिए लाभार्थियों के नाम और पते का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। वहीं 1 नवंबर से जियो, एयरटेल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसेबिलिटी लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो स्पैम नंबर्स को ब्लॉक कर दे। ऐसे में यह सभी कंपनियां अपने मिस यूजर्स तक मैसेज पहुंचने से पहले ही मैसेज को स्पैम लिस्ट में डालकर नंबर ब्लॉक कर सकती है। देखिए, आजकल ठगी की वारदातें बढ़ गई है, लेकिन इस कदम से ठगी की वारदातें कम होगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।